हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो एयर इंडिया की बहुत ही ह्यूज वैकेंसीज आ रखी है एंड कुछ पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आ रखी है। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू कहीं भी वो कंडक्ट करवाएंगे, आपको लोकेशन इन तीनों में से मिलेगी। तो लोकेशन जो है दिल्ली, बॉम्बे एंड बेंगलोर। ठीक है, तो ये तीनों आपका बेस लोकेशन होने को है अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू लोकेशन जो है वो गुड़गांव होएगी, इन्विटेशन बेस्ड है ये। और इसका जो आपका एप्लीकेशन एक्सपायरी डेट है वो 25 अक्टूबर तक है, तो 25 अक्टूबर तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जॉब का रोल है वो है आपका एसोसिएट के लिए है प्रीमियम सर्विसेज, जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। प्रीमियम सर्विसेज जिसकी अलग से काउंटर होती है, अलग से डिपार्टमेंट होता है, उस एसोसिएट के लिए आपको हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जॉब का पर्पस जो है, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बता दिया है कि इसमें मोस्टली आपका वीआईपीज़ के लिए आपको हायर करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या क्या काम करना है कि अकाउंटेबिलिटीज़ में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगी। आपको बस स्क्रॉल करके चीज़ें पढ़नी है। के अंदर जो स्किल्स उनको चाहिए वो सब है आपका। उन्होंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, कस्टमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, सबके अंदर होती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, बात कैसे करते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़। आपको यहाँ पे क्या क्या वहाँ पे चीज़ों को काम देंगे वो सब भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर की इंटरफेसेस भी बता दिया है कि आपको एक्स्ट्राली क्या क्या चीज़ें काम करनी पड़ जाएगी। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो कि एजुकेशन वगैरह उन्होंने मेंशन करा है कि बैचलर डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम से होना ज़रूरी है और रेगुलर ग्रेजुएशन उनको चाहिए। फ्रेशर्स के लिए टोटली है 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर कोई कस्टमर केयर में पहले कोई काम कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस जॉब। और अगर प्रीवियस कोई आपका एयरलाइन में एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होएगी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आ जाता है तो और अच्छी बात है। क्या होता है कभी कभी कुछ चीज़ें उनको नीड हो जाती है, तो फॉर द बेसिक नॉलेज। अब आपको अप्लाई का ऑप्शन मैंने कहा, देखो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको उस पर क्लिक करके अप्लाई करनी है। तो नाउ यू हैव टू क्लिक द अप्लाई ऑप्शन। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेंगे कि अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन करो, अदरवाइज आपको क्रिएट एन अकाउंट करो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली साइन इन करने वाली हूँ। साइन इन करने के बाद में कुछ ऐसा सा पेज अपीयर होएगा आपको। यहाँ पे लिखेगा डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग। अगर ये नहीं आते इट मीन्स आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करोगे तो अपना डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है, जैसे कि रिज्यूमे हो गया, कवर लेटर हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे जब आप रिज्यूमे अपलोड कर चुके हो, फिर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको अपना मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी है, आपका नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, उसके बाद में आपका मार्शल स्टेटस, शादीशुदा हो या नहीं हो, आर यू स्पेशली एबल्ड और नॉट, ईमेल एड्रेस आपका, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर मांगेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, टाउन, करंट पोस्टल कोड वही है। जहाँ जहाँ पे रेड मार्क दिखेगा आपको वही फिल करनी है, अदरवाइज आपको फिल नहीं करनी है। आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अगर नहीं हो तो इट्स ओके। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देना, 10th 12th ग्रेजुएट जो भी करे हो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देना। एक एक चीज़ें आपको और कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करनी है, अगर रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, ये हो गया फिर जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी, करंट वर्क लोकेशन, आप अभी कहीं काम कर रहे हो तो, या फिर आप एनए कर सकते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर हो नहीं तो 0 मेंशन करनी है। बाकी ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आपको सोर्स डिस्क्रिप्शन, आपको सोर्स कहाँ से मिला इसके बारे में, कोई रेफरल है तो आप किसी ने रेफ़र करा है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, या फिर आप किसी को रेफ़र कर सकते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप हैव यू एवर बीन अरेस्टेड वगैरह तो वो सब आपको यहाँ पे येस नो करना है। देख लेना नोटिस पीरियड कितना है, अमाउंट, सैलरी कितनी चाहिए, कितना ये चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। एंड देन यू हैव टू क्लिक आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन एप्लीकेशन। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे पहले सेव करना है, फिर अप्लाई कर लेनी है, या फिर आप सीधे अप्लाई भी कर सकते हो। अब जब आपका एप्लीकेशन एक्सपायर होने को आएगा तब आपके पास अप्लाई का ऑप्शन हट जाएगा, तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर सको कर लेना, क्योंकि मोस्टली क्या होती है कि एयर इंडिया की एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा वास्ट में रिसीव होती है कि एप्लीकेशन वो क्लोज कर देते हैं, बट वेबसाइट पे रहने देते हैं, वेबसाइट से नहीं हटाते। तो हमें लगता है वैकेंसी है बट वैकेंसी क्लोज हो चुकी होती है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो के एंड में भी आपको काफ़ी ऐसे वीडियोज़ के सजेशन मिलेंगे विच विल गाइड यू लाइक इफ यू वॉन्ट टू जॉइन द एविएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।